आज हमारे सामने स्वामी ओम जी और धर्म रक्षक दारा सेना के अध्यक्ष मुकेश जैन जी प्रस्तुत हैं। मैं स्वामी ओम जी से पूछना चाहूंगी कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किन विषयों पर किया जा रहा है। मैं बिग बॉस का हीरो स्वामी ओम जी ये घोषणा करता हूं कि ये जो 3 तलाक के ऊपर में संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट में जो बहस कर रही है वो अनावश्यक है। जिस दिन पहले दिन जो बहस शुरू हुई थी उस दिन भी इन 5 जजों को जाकर के सुप्रीम कोर्ट में मैंने ये कहा था कि संविधान की धारा 26 के मुताबिक आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते किसी भी धार्मिक कार्य में। हमारी परंपराओं में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, चाहे वो परंपरा मुसलमानों की हो चाहे वो हिंदुओं की हो। यहाँ पर मुस्लिम परंपराओं के खिलाफ वो आर्गुमेंट सुन रहे हैं और उस पर कमेंट्स भी कर रहे हैं जो सरासर संविधान के खिलाफ है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे परम मित्र हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि मुस्लिम नेताओं को चाहिए कि इसके ऊपर में विचार विमर्श करके सर्वसम्मति से अपना वो एक रास्ता निकाल करके घोषणा करें। ये मुस्लिम नेताओं का काम है, धार्मिक नेताओं का काम है, वो हम लोग करेंगे। मैं ऑलरेडी देखिए कुरान शरीफ के आयत 228 के मुताबिक इसमें ये लोग कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। दूसरी बात, तलाक की जो 3 तलाक की जो बातें कही गई है वो सिर्फ एक ही यही नहीं है कि तलाक का दिया और तलाक हो गया। उसके भी उसमें मुस्लिम इस्लाम धर्म में भी 3 विधियां दी गई है। ये जो शिया सुन्नी की बात की जा रही है कि वो लोग इसको मातू देते हैं, तो उसके लिए उनको फैसला करने दीजिए ना। आप सुप्रीम कोर्ट कौन होते हैं? आप संविधान के रक्षक होते हुए भी संविधान के खिलाफ आप काम कर रहे हैं, जो हम नहीं करने देंगे। मैं खुद शिया सुन्नी के नेताओं से, वक्फ बोर्ड से, पर्सनल लॉ बोर्ड से, इन सबसे मैं खुद बात कर रहा हूं और इस्लाम खुद इसके लिए अपना रास्ता निकालेगा। मैं महिला सशक्तिकरण का पोषक हूं। मेरी खुद अपनी एक संस्था है वुमेन वेलफेयर फेडरेशन ऑफ। स्वामी ओम जी, 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी। क्या आप साफ तौर पे सही शब्दों में अगर ये कहें तो आप न्यायाधीशों के खिलाफ बोलेंगे? हमारे देश के जो न्यायाधीश है, इतना यह न्याय ही की स्थापना उन्हीं के माध्यम से होती है, सही फैसला वो करते हैं। आपने उनको बिल्कुल गलत ठहरा दिया कि वो गलत है। देखिए, यहाँ पर वो न्याय नहीं कर रहे हैं, यहाँ वो अन्याय कर रहे हैं। वो संविधान के रक्षक हैं, वो संविधान के भक्षक बन रहे हैं। जब संविधान में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 26 के मुताबिक आप धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? और पहले दिन जब हमने उनको धमकी दी थी कि मैं तुम्हें जूता से मारूंगा, तो उन्होंने कहा था ठीक है स्वामी जी, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हमें यदि ये धार्मिक मामला है तो हम इसमें सुनवाई नहीं करेंगे। और उसके बाद जब मुकुल रोहतगी ने कहा कि सरकार चाहती है कि यदि आप इसको 3 तलाक को खत्म कर देंगे तो हम पार्लियामेंट में कानून भी बना देंगे, उसके बाद फिर इनका ये बिल्कुल इनका स्वर ही बदल गया। अगर आप सही शब्दों में अगर आप ये कहें तो न्यायाधीश गलत हैं, वो भक्षक हैं, यानी भक्षक मतलब राक्षस। आप जजों को राक्षसों का करार दे रहे हैं। नहीं, मैं जजों को राक्षस नहीं कह रहा हूँ। तो भक्षक का मतलब राक्षस ये मैं 3 तलाक की नहीं, भक्षक का मतलब राक्षस नहीं होता। भक्षक तो खाने वाले को कहते हैं, वो राक्षस को नहीं कहते राक्षसों की ही। लेकिन यहाँ पर वो संविधान को खा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो राक्षस हैं। संविधान का पालन वो नहीं कर रहे हैं, संविधान के विपरीत जा रहे हैं। जब आर्टिकल 26 कहता है कि आप धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करें। लोगों की जो न्याय के लिए जो लड़ते हैं, बोलते हैं, इतना मतलब समय लगा कि किसी केस में इतना समय दे के वो फैसला करते हैं, आपने उनको सीधे तौर पे गलत साबित कर दिया है। देखिए, मैंने ये पहली बार नहीं किया है। सबरीमला मंदिर में जब रजस्वला स्त्री को ये जबरदस्ती प्रवेश करवाने का दुष्प्रयास कर रहे थे और हर दूसरे दिन जस्टिस दीपक मिश्रा तारीख पर तारीख डाले जा रहे थे, तब भी 4 मई 2016 को मैंने जस्टिस दीपक मिश्रा को उनके कोर्ट में जाकर के मैंने कहा था कि यदि तुमने। नमस्कार, मैं द कंट्री टाइम्स की रिपोर्टर कामनी झा के साथ ये न्यूज थी।